हेलो हेलो एवरीवन। तो आप सब ने थंबनेल से टॉपिक तो देख ही लिया होगा वीडियो का कि दिस वीडियो इज़ अबाउट दोज पीपल हु आर गोइंग टू कम टू कॉलेज वेरी सून। तो मैंने देखा कि सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी कॉलेज जाना है। इनफैक्ट मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कॉलेज जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो मैं आप लोग को कॉलेज रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जो कि मे बी आपकी हेल्प कर सकते हैं इन द होल कॉलेज लाइफ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरा पहला तो यही टिप होगा भाई कि चूज़ योर कॉलेज वाइजली। जैसे कि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मेरा कॉलेज मतलब ऐसा सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मेरे कॉलेज में ही हॉस्पिटल हो, जिसकी वजह से मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ है, वो ज़्यादा बेटर हो, एरिया अच्छा हो कॉलेज का। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉलेज तो आप लोग अच्छा ही चूज़ करना। देन सेकेंड टिप वुड बी टू नॉट गेट अटैच टू योर फ्रेंड्स वेरी वेरी सून। क्योंकि यू नेवर नो कि एक दो महीने में आप किसी को बहुत अच्छे से जान नहीं लेते हो, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम्स में वो इंसान काफ़ी सारे चेंजेस शो करे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट भी हो सकता है। तो माई टिप वुड बी कि टॉक टू एवरीवन बट डू नॉट गेट अटैच टू एनी वन वेरी वेरी सून, क्योंकि आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कौन आपका अच्छा फ्रेंड बन रहा है। बट इन अ वेरी सून टाइम, मतलब एक डेढ़ महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, मे बी 3 महीने, मे बी एक सेमेस्टर, बट उसके बाद यू विल फाइंड योर ग्रुप, यू विल फाइंड योर पीपल जिसके साथ आप आराम से बातें कर सकते हो, सब कुछ शेयर कर सकते हो। बट इन अ वेरी लेस टाइम ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ आप किसी भी इंसान से, किसी भी अपने दोस्त से इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो जाओ कि फिर जब वो अपने रियल कलर्स शो करना स्टार्ट करे तो फिर आपको प्रॉब्लम फील होने लगे। एंड देन माई थर्ड टिप वुड बी कि स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट बट सो इज़ योर पर्सनैलिटी। तो आप लोग के एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, उसी टाइम कोई फेस्ट है, कोई प्रोग्राम है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है पूरे कॉलेज टाइम में। क्योंकि कॉलेज लाइफ को सब लोग इसीलिए इतना एग्जेजरेट करते हैं क्योंकि उसमें इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो कभी भी अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है कि ओह ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। जैसे कि मैंने अपने कॉलेज में पहले पहले मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं। तो मेरे कॉलेज में स्किट होता है, तो उससे मैंने धीरे धीरे चीज़ों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। तो अब मतलब मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि मैं अब डांस में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। इवन मिस फ्रेशर्स का जो कंपटीशन होता है उसमें भी काफ़ी लॉन्ग ड्यू प्रोसेस तक गई थी मैं। तो उन सब सारी चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी ही बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाती हैं, काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशन बेटर हो जाता है, सोचने समझने का मतलब और बात करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। And in this process, my next tip would be experiment with fashion. क्योंकि you have this college life, this one college life where you have to live fully, क्योंकि कॉलेज ख़त्म करने के बाद everybody have their own responsibilities, their own burdens of getting a job, setting their family and all of that, marriage वगैरह सब कुछ। तो you have this college life where you can enjoy yourself, where you can find your own fashion, where you can read books, experiment with yourself। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि if your college do not have uniform, प्लीज़ एक्सपेरिमेंट विद योर फैशन, फाइंड योर ओन स्टाइल कि आप स्कर्ट्स में कंफर्टेबल हो, शॉर्ट कुर्तीज़, रिप्ड जीन्स, क्रॉप टॉप, शर्ट, एनीथिंग और एवरीथिंग। Go with the flow, find whatever you want to wear and wear it without the fear of any judgment. I am so lucky in this part क्योंकि मेरे कॉलेज में तो यूनिफॉर्म है, बट on every outing whenever we go out, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो कपड़े मुझे पसंद हो, जिस अकॉर्डिंग मैं पहनना चाहती हूँ, मैं उसी अकॉर्डिंग पहनूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि इन कॉलेज लाइफ यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद योर फैशन एंड फाइंड योर ओन स्टाइल।
And then my next tip would be set your monthly budget according to your monthly allowance. क्योंकि हमारे साथ ये बहुत बार होता है कि महीने में खर्च करने के लिए हमें जितने पैसे दिए जाते हैं वो हम हफ्ते भर में ख़त्म कर देते हैं, और पूरे महीने प्रॉब्लम्स रहती हैं कि अरे पापा से दोबारा पैसे कैसे मांगूँ, पैसे तो ख़त्म हो गए हैं. पर यू हैव टू सेट योर बजट, लाइक फ्रूट्स कितने लेने हैं, या पार्टी करनी है दोस्तों के साथ तो कितना बजट होना चाहिए. और उसके बाद अगर आप पार्टी करने जा भी रहे हो तो प्लीज़ स्प्लिट द बिल्स. क्योंकि और ये भी ध्यान में रखना है कि मतलब मेरा दोस्त कितना पे कर सकता है. यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड द पीपल who can afford it, who can't afford it. So keep that in your mind also. And please calculate your monthly budget and spend according to that only, ताकि ऑल द मंथ मतलब पूरे महीने में आपको प्रॉब्लम्स ना हो और आपका पूरा प्रॉपर बजट कंटिन्यू रहे और आप आराम से पूरे महीने रह सको जब तक कि आपका नेक्स्ट मंथली अलाउंस आता है. So my next and last step would be live your college life to its fullest, because you are never going to get your college life back. You are never going to get your college friends back. That crazy ass night that you spend one day before examination, और जो seminars हम attend करते हैं for attendance, everything, any kind of fest, any kind of program, anything is never going to come back in your life. So I will say कि enjoy your college life to its fullest. And yeah, that's it. But I literally have a bonus point for you guys. Practice apologies. क्योंकि कॉलेज में you are going to say sorry for things जो कि आपने एक्चुअली करी ही नहीं है, उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, बट यू हैव टू से सॉरी टू योर टीचर्स, टू योर सीनियर्स, टू योर क्लासमेट, टू एवरीवन. सो प्रैक्टिस इट. जितना अच्छे से आप सॉरी बोलना सीख जाओगे उतना ही ईजी हो जाएगा आपका कॉलेज लाइफ, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू गो इन मेडिकल फील्ड. देन सॉरी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन दैट यू कैन हैव. एंड या, दैट्स इट अबाउट माई वीडियो. होप यू गाइज विल लाइक इट. आई नो कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है, बट या, दैट वॉज नेसेसरी. सो या, all the best for you guys who are going to go to their college, and enjoy. Thank you.